हेलो दोस्तों, वेलकम टू फुर्सत ज्ञान। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है रशिया की तरफ से, जहां पे उन्होंने कहा है कि वो लोगों ने कोविड-19 का पहला वैक्सीन डेवलप कर लिया है। यह हर इंसान के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, बिकॉज कोविड-19 ने हर एक इंसान को कहीं ना कहीं अफेक्ट करा ही है किसी ना किसी तरीके से। तो ये हम सब के लिए अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जहाँ पे रशिया की तरफ से उनके प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है वैक्सीन को, जो कि कोविड-19 को हेल्प कर सकता है ख़त्म करने में। अगर हम देखें तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बढ़े जा रहे हैं। इधर पिछले कुछ दिनों में तो काफ़ी तेज़ी से ये आंकड़ा आगे की तरफ बढ़ा है। 2.27 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं इंडिया में, और ना केवल इंडिया, हर एक कंट्री कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अफेक्टेड है, अपने साइज़ और अपने पॉपुलेशन, अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना वायरस से। इस आवर में बहुत ज़्यादा नीड है एक ऐसे वैक्सीन की जो इस स्प्रेड को रोक सके और पूरे दुनिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एज वेल एज ह्यूमन लाइफ्स को हर तरीके से सेव कर सके। तो दुनिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक वैक्सीन की, जो कि कोविड-19 से पूरे दुनिया को बचा सकती है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का और द हिंदू का भी, जहाँ पे दे आर क्लेमिंग कि रशिया रजिस्टर्स वायरस वैक्सीन, पुतिन्स डॉटर गिवन इट। तो इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि पुतिन की बेटी को ये दे दिया गया है वैक्सीन। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस कितने ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, और रशिया जैसी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं। तो इस केस में हम ये भी सोच सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी जल्द ही वैक्सीन आ जाएगा, क्योंकि आईसीएमआर का अगर हम रिपोर्ट देखें तो उन्होंने भी कहा था कि वो 15 अगस्त के आसपास एक वैक्सीन रिलीज कर देंगे इंडिया में भी। तो हो सकता है कि ये इन अलायंस विथ रशियन गवर्नमेंट कुछ वैक्सीन यहाँ पे भी लॉन्च हो सकती है, जो इंडिया आगे यूज कर सकता है अपने क्राउड को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था वैक्सीन डेवलप होना, कब स्टार्ट हुआ था और किसने किया था। तो हम जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि स्मॉल पॉक्स को डिफेंड करा गया था सबसे पहले 1796 में। एडवर्ड जेनर नाम के एक फिजिशियन थे, इंग्लिश फिजिशियन थे इनफैक्ट, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को डिफेंड करा था 1796 में। क्योंकि और यही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा था कि कैसे एक बीमारी को आने से पहले रोका जा सकता है। उन्होंने क्या करा था कि काऊ पॉक्स से जो इन्फेक्टेड एरिया था वहाँ के कुछ ब्लिस्टर्स लेके, मतलब वहाँ के कुछ सेल्स लेके ह्यूमन स्किन के अंदर इंजेक्ट किया था, और उससे ह्यूमन के अंदर एक तरह से उन्होंने ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र किया था, और ह्यूमन बॉडी रेडी हो गया था, खुद से सीख लिया था ह्यूमन बॉडी इस टाइप के पॉक्स से डिफेंड करना। और उससे क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से लड़ना सीख गया, उसका शरीर उस बीमारी से लड़ना सीख गया, और इसी तरीके से शुरुआत हुई वैक्सीन बनाने की। स्मॉल पॉक्स से ये शुरुआत हुई थी 1796 में। तो जब इनिशियल पुश 1796 में मिल गई थी एडवर्ड जेनर के तरफ से, उसके बाद सीरीज ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट चालू हुए। बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स भी होते थे, हमने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में, आप जानते होंगे, जो जापान की तरफ से होता था चाइना के ऊपर, या फिर ऐसे बहुत सारे ह्यूमन ट्रायल्स के एग्जाम्पल हैं दुनिया में। उसके बाद बहुत सारे वैक्सीन्स बनने लगे, जैसे टेटनस का, कोलेरा का, टाइफॉइड का, ट्यूबरकुलोसिस का। ये 1930s के आसपास का ये डेवलपमेंट है सारा। इस वक्त ये सारे वैक्सीन डेवलप होने लगे। इनफैक्ट ये माना जाता है कि मिडल ऑफ 20th सेंचुरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस था वैक्सीन डेवलपमेंट में, और काफ़ी ज़्यादा उस वक्त वायरस और इन्फेक्शंस के कारण बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट और इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा देखा गया वैक्सीन डेवलपमेंट में। इनफैक्ट पोलियो की वैक्सीन हम जैसा देख सकते हैं कि पोलियो की वैक्सीन 1955 के आसपास बन के आई थी, और पोलियो से हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉस हो रखा है। फिर आगे डेवलपमेंट होते गए, और 1981 में हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी को लाइसेंस किया गया, उसके वैक्सीन को लाइसेंस किया गया, और उस वक्त हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा था ह्यूमन्स पे, और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ्स को इसके कारण। इनफैक्ट उसके बाद हम देख सकते हैं कि 1985 में इन्फ्लुएंजा टाइप बी के वैक्सीन को लाइसेंस किया गया था। तो ये डेट 1985 था जब फाइनली इन्फ्लुएंजा टाइप बी के वैक्सीन को लाइसेंस किया गया। तो ये सारे कुछ क्रूशियल डेट्स थे जिस पे स्पेसिफिक वैक्सीन लॉन्च हुआ था। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन डेवलपमेंट ना केवल इंसान को बचाने के लिए ज़रूरी है, बट ये ज़्यादा अच्छे से नेचर को समझने के लिए भी ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर टाइप का वायरस कैसे नेचर में आके अफेक्ट करता है और उसका ह्यूमन बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है, ये हमारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स इसे बढ़िया से एनालाइज करके
काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस को आगे ले जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आने वाली इस तरीके की कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और रिपोर्ट में ये भी बात आई है कि इस वैक्सीन को डेवलप करा है गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और साथ में रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो बिग थैंक्स टू दीज रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और जो भी इस वैक्सीन को डेवलपमेंट के पीछे अपने दिन रात की मेहनत लगाए हैं। बिग थैंक्स टू देम सो दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड एंड इससे वो कितने सारे जान बचा देंगे आगे। तो ये थे कुछ क्विक अपडेट्स अबाउट कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट एंड साथ ही में हमने कुछ टाइमलाइन शेयर करा जिसमें आपको पता चला होगा कि कब कौन सी वैक्सीन आई थी। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आई ऑल्सो होप कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी हर एक इंसान तक पहुंच पाए और हम जल्द से जल्द कोरोना वायरस से आगे निकल पाएँ। थैंक्स फॉर फॉलोइंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फुर्सत ज्ञान। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।